नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा टाइप ना जो आपको ना प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यह किस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे कि मान लीजिए ना कोई व्यक्ति ना कोई राशि लेता है, ठीक है, और वो 2-3 साल के बाद ना वो राशि ना अपने आप का 2 गुना या 3 गुना होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, यानी कि गुना गुनी वाले जो प्रश्न होते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज में, उस टाइप का हम जो प्रश्न होता है उनमें हमको उस प्रश्न को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं ये सभी सारे के सारे प्रश्न ना आप सब देख सकते हैं कि ये जो जितने भी सारे के सारे प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देख सकते हैं इस प्रश्न को ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। अगला आपको प्रश्न मैं दिखा देता हूँ। ये प्रश्न ना एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस में ये भी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, और अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में दोनों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप ना इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसे आप स्किप करने का कभी मत सोचिए, क्योंकि इसमें ना बड़े से बड़े एग्जाम और छोटे से छोटे एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनको बनाने के लिए हमारे पास 2 विधियां है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, उसके बाद में आपको ना इन प्रश्नों को सॉल्व कराने के मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आता हूं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज पर वह राशि कितने वर्षों में अपने आप का 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप जैसे कि जो राशि लिया गया है वो 1 है। क्या है दोस्तों, 1 है। ठीक है, मान लीजिए जो राशि लिया गया है वो कितना है, 1 है, और यह कितने वर्षों में दोस्तों, तो यह 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। ये कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ऊपर हम टाइम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, मूलधन है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जितना हो रहा है यानी कि मिश्रधन लिखेंगे। ये 4 वर्षों में कितना हो रही है, तो अपने आप का 3 गुना। इसका 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि उसी ब्याज पर दर पर वो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। ठीक है, 27 गुना हो जाएगी। अगर मेरे दोस्त इसी राशि को फिर से मैं ये जो 3 आया है इसी राशि को मैं फिर से अगले 4 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, अगले 4 सालों के लिए ले लूं या इन्वेस्ट कर दूं, तो क्या ये दोस्तों 4 साल में ये अपने आप का 2 गुना होगी कि नहीं, इसी रेट पे होगी कि नहीं, यानी कि 8 सालों में ये, यानी कि फिर से अगले 4 साल, ठीक है, अगले 4 साल बल्कि 8 साल में बल्कि अगले 4 साल के लिए इस राशि को ले लिया जाए या इन्वेस्ट किया जाए तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना हो जाएगा। इसका 3 गुना कितना हो दोस्तों, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर से इस राशि को मैं, और ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमें 27 गुना इसका 27 गुना ना मिले। देखिए इसका तो 3 गुना मिला है, फिर इसका 9 गुना मिला है, और फिर इसका हमें 27 गुना मिलना चाहिए। ठीक है, और फिर से हम इसी राशि को 9 को फिर से मैं अगले 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो ये हमें इसका 3 गुना देगा। ठीक है, इसका 3 गुना, यानी कि 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 27 गुना इसका, यानी कि 27 हो जाएगा इसका 3 गुना। ठीक है, इसका 3 गुना, इसका 9 गुना और इसका 27 गुना। ठीक है, इसका 27 गुना, ये 4 सालों में होगी। ठीक है, और ये देखिए आप देख सकते हैं कि 27 गुना 1 माने इसका 27 गुना हुआ है, और ये कितने सालों में है, तो यहाँ पे 4 साल हुआ है, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 4 साल, तो 4 8 और 12, यानी कि 12 सालों में ना 12 साल में अपने आप का कितना होगा दोस्तों, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये जो राशि है ना अपने आप का 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसी रेट पे अगर हम उसी रेट के ब्याज पे हम देंगे तो। ठीक है, और मेरे दोस्त ना ये इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये केवल ना चक्रवृद्धि ब्याज के में ना इस टाइप के जो ट्रिक होते हैं इसे हम लगाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यानी 12 सालों में ये अपने आप का 27 गुना होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन को क्या आप इस प्रकार से करेंगे, नहीं, तो आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्त ना ट्रिक क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन में उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए यदि कोई राशि 4 वर्षों में, तो जो समय दिया गया है ना उसे हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, 4 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो रही है। कितना है दोस्तों, अपने आप का 3 गुना हो रही है, तो हम अपने आप का 3 गुना यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे और यहाँ पे जो अमाउंट हो रहा है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए
हम ना क्या 3 को 3 के पावर 1 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये जो 3 का पावर 1 है इसे हम बढ़ाते चलेंगे कब तक? जब तक हमें ना जितना बोला गया यानी कि उतना गुना ना हो जाए, यानी कि 27 बोला गया क्वेश्चन में 27 ना हो जाए। तो देखिए 3 का पावर 1 है, अगर हम इसे 3 के पावर 2 लिखेंगे यानी कि पावर हम 1 बढ़ाएं, यहाँ पे पावर 1 था और यहाँ पे 1 पावर बढ़ा दिए तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, जो 3 के पावर 2 कितना दोस्तों 6 होता है, सॉरी दोस्तों 9 होता है, ठीक है। और फिर से हम अगला पावर बढ़ाएंगे, 3 के पावर ये 3 हो जाएगा और 3 का पावर 3 कितना दोस्तों 27 होता है, यानी कि ये 27 गुना तो हमें मिल गया, ठीक है, यानी कि 27 गुना मिल गया। कब हुआ है? 3 के पावर जब 3 लगाए हैं तो जो पावर हम लगाने पे हमें उतना गुना मिला है ना, उसी पावर उसी संख्या से ना, जितना पावर हमें लगाए उसी संख्या से आप दिए गए ना टाइम को गुना कर दीजिए। यानी कि अगर 3 इसका पावर कितना आया है दोस्तों 3 आया, तो 3 का गुना हम इसमें 4 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाने के हमारे ट्रिक होता है, ठीक है। अब देखिए यानी कि 12 वर्षों में ना अपने आप का 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। 12 वर्षों में अपने आप का 27 गुना हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त ना आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है ना तो ना हम अगले वीडियो सॉरी दोस्तों अगले जो क्वेश्चन है उसमें आपको सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत ना इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो आप ना इसे अगले क्वेश्चन में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कब का पूछा गया दोस्तों? ये क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस में 7/10/2021 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब इन प्रश्नों को किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इधर आप टाइम लिख दिए। टाइम क्या है दोस्तों? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में, यानी कि कितना है दोस्तों 10 वर्षों में अपने आप का कितना हो रहा है दोस्तों 2 गुना हो रही है। तो आपको यहाँ पे अमाउंट लिख दिए, ठीक है। अपने आपको 2 गुना हो रहे। तो दोस्तों ये 2 है, 2 का पावर हम इसे 1 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। और ये तब तक इसे पावर को बढ़ाते चलना है जब तक ना हमें 8 नहीं मिल जाए, जब तक हमें जितना कहा गया उतना हमें नहीं मिल जाए, यानी कि 8 कहा गया 8 हमें नहीं मिल गया, ठीक है, नहीं मिले। तो देखिए ये कितना है मेरे दोस्त 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 हमें यानी कि पावर 1 बढ़ाएंगे तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, ये नहीं 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये 2 का पावर कितना है दोस्तों? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या अब या इस 2 का पावर 3 कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, यानी कि 8 हो जाए। अब हमें 8 मिल चुका है, यानी क्वेश्चन में 8 गुना बोल रहा है तो 8 हमें मिल चुका है, ठीक है। अब भाई ये है 8 कब आया? जब 2 के पावर हम 3 चढ़ाए हैं, 2 के पावर 3 लगाए हैं तब आया है। तो इस जो पावर आया है इसका गुना हम कर देंगे जो दिया गया समय होगा, ठीक है। तो ये 3 का गुना दिए गए समय यानी कि 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये 30 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 30 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 30 वर्षों में ना अपने आप का ना वो 8 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त अब फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इन प्रश्नों को आप किस प्रकार से बनाइए, ठीक है, इन प्रश्नों को आप किस प्रकार से बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। अगर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में, यानी आपको सबसे पहले टाइम को लिखना है। 15 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो रहा है दोस्तों? 2 गुना हो रहा है। तो जितना गुना हो रहा है उसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जितना गुना हो रहा है उसे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो बनाने का विधि होगा तो 2 का पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? सॉरी 2 का पावर 2 को अगर हमें पावर में लिखना होगा, 2 को अगर हमें पावर में लिखना होगा तो किस प्रकार से लिखे? 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो थोड़ा मैनेज कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 को अगर पावर में हमें लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। और ये कब तक हमें पावर को बढ़ाते चलना है? जब तक हमें ना क्वेश्चन में दिया गया है कि अपने स्वयं का 4 गुना ना हो जाए, ठीक है, स्वयं का 4 गुना ना हो जाए। तो देखिए अगर हमें इसमें पावर को बढ़ाएंगे तो 2 के पावर यहाँ पे 1 था, 2 के पावर 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यहाँ पे तो हमें यहाँ पे ही मिल गया 4, ठीक है। और ये 4 कब आया? जब 2 के पावर 2 लिखे, तो पावर का गुना हम दिए गए समय में करते हैं, ठीक है। तो ये 15 का गुना 2 से करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? तो 30 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो दिए गए राशि है ना अपने आप का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा मेरे दोस्त? तो 30 वर्ष लेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर मेरे दोस्त अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज
पर 5 वर्षों में, तो दिए गए समय को हम लिख लेंगे 5 वर्षों में कितना हो रही है दोस्तों, अपने आप का 2 गुना हो रही है। 5 वर्षों में क्या हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो दिए गए गुना को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और ना उतना ही धनराशि स्वयं की 4 गुना होने में कितना समय लगेगी, ठीक है। देखिए तो ये 2 का पावर 2 को अगर हमें दोस्तों 2 को अगर हमें पावर में लिखना होगा तो किससे कैसे लिखेंगे, तो 2 का पावर 1 लिखेंगे। और इस पावर को हमें बढ़ाना है कहां तक, जब तक हमें जितना क्वेश्चन में नहीं आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 4 गुना ही पूछ रहा है, ठीक है, 4 गुना, यानी कि 4 लाने के लिए हमें 2 से ही 2 का पावर 2 ही लिखना होगा, ठीक है। यानी 2 का पावर 4 आया है, कब आया, जब 2 का पावर 2 हम लगाए हैं, ठीक है। तो इस दिए गए पावर से हमें गुना करना होगा दिए गए समय से। तो ये 2 का गुना हम करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। और 10 वर्ष में ना ये ना अपने आप का क्या हो जाएगी दोस्तों, अपने आप का 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। जो धनराशि अपने 5 वर्षों में 2 गुना हो रही थी, वही राशि ना उसी रेट पे 10 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त ना आपको ना जब भी भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप ना इन प्रश्नों को कभी नहीं छोड़ेंगे, और आपके एग्जाम में भी जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो भी आप इस प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ना मैं आशा करता हूं कि आपको इन प्रश्नों को और आज के बाद से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये जो ट्रिक बताए हूं तो आपको ना ये ट्रिक केवल ना कंपाउंड इंटरेस्ट में ही लगता है, ठीक है। ये साधारण ब्याज में इस प्रकार के ट्रिक नहीं लगते हैं। मैं आपको साधारण ब्याज पे इस प्रकार के भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ही आप उस वीडियो को पा पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो आप उस वीडियो को नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको ये इस प्रकार के वीडियो पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तेरे बिना अब तो जीना है हर दम।